एक ने परोसी शराब तो दूसरे ने परोसी चाय। लेकिन आज दोनों बन गए हैं दो बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्री। और आज जब दोनों की मुलाकात हो रही है तो हर बार की तरह इस बार भी दोनों की मुलाकात बन रही है ट्रेंडिंग मोमेंट, यानी कि #मेलोडी। चाय बेचने से सफर शुरू करके भारत के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी के साथ नजर आ रही है महिला है इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। कभी ट्रंप ने बीच भाषण रोककर खूबसूरती की तारीफ की तो कभी अल्बानिया के पीएम ने घुटने पर बैठकर स्वागत किया। पीएम मोदी के साथ सेल्फी ली तो #मेलोडी ट्रेंड हो गया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जब भी किसी विदेशी नेता से मिलती हैं तो वो मुलाकात मोमेंट बन जाती है। इटली से ज्यादा मेलोनी के भारत में फैंस हैं और उसका कारण है पीएम मोदी के साथ उनका हेल्दी बॉन्ड, जो हमेशा न सिर्फ हेल्दी बल्कि एनर्जेटिक रहा। और भारतीयों के लिए यह हमेशा ध्यान आकर्षित करने वाला होता है कि कैसे मेलोनी न सिर्फ पीएम मोदी बल्कि हर राष्ट्राध्यक्ष के साथ बड़ी खुलकर बेबाकी से चुलबुले अंदाज में मिलती हैं। और ये उनका दिखाता है कॉन्फिडेंस। 15 जनवरी 1977 को इटली में जॉर्जिया मेलोनी पैदा हुई। पिता टैक्स एडवाइजर थे, मां एना नॉवेल राइटर थी। उनकी शादीशुदा जिंदगी ठीक नहीं थी। अपनी ऑटोबायोग्राफी इयो सोनो जॉर्जिया, यानी हिंदी में बोले तो मैं जॉर्जिया हूं मैं, मेलोनी ये लिखती हैं कि जब मैं गर्भ में थी तो मां ने गर्भ गिराने का सोचा। आखिरी वक्त पर क्लिनिक से वो लौट आई। मैं अपनी मां और उनकी हिम्मत की कर्जदार हूं। जब मेलोनी 1 साल की थी तो पिता ने घर छोड़ दिया, शादी टूट गई उनकी। 3 साल की हुई तो पूरा घर जल गया। आगे चलकर जॉर्जिया गरीबी के चलते कॉलेज भी नहीं जा सकी। उन्होंने सीडी बेचकर बच्चों की देखभाल करके पैसे कमाए। जॉर्जिया मेलोनी ने रोम के सबसे मशहूर नाइट क्लब पाइपर क्लब में बारटेंडर का काम किया, लोगों को शराब परोसी। 15 साल की उम्र में जॉर्जिया ने MSI नाम की एक पार्टी ज्वाइन की। ये एक फांसीवादी पार्टी थी जिसे 1945 तक इटली के तानाशाह रहे मुसोलिनी की मौत के बाद उनके समर्थकों ने खड़ा किया था। 25 अक्टूबर 2022 को पीएम बनने के बाद संसद में अपने पहले भाषण में ही मेलोनी ने कहा था कि मैंने 15 साल की उम्र में विया डी एमिलियो नरसंहार के बाद अपनी राजनीति शुरू की थी, जिसमें माफिया ने जज पाओलो बार्सेलिनो को मार गिराया था। उन्हें लगा कि अब मुझे चुप नहीं बैठना है। इटली के माफिया नेटवर्क के खिलाफ जांच कर रहे जज पाओलो बार्सेलिनो को कार में बॉम्ब उड़ा करके मार दिया गया था। इसके अलावा उनके 5 बॉडीगार्ड मारे गए थे। 1996 में मेलोनी ने फ्रेंच टीवी के साथ इंटरव्यू में कहा था कि मुसोलिनी एक बहुत अच्छे नेता थे। पिछले 50 सालों के नेताओं के उलट उन्होंने जो कुछ भी किया इटली के लिए किया। 2004 में 27 साल की मेलोनी को पूरे इटली में नेशनल अलायंस की यूथ विंग का चीफ चुना गया, एक तरह से युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष। पहली बार किसी महिला को यह पद मिला। 2006 में मेलोनी गारबाटेला से सांसद बनी। फिर 2008 में उन्हें यूथ मिनिस्टर और इटली की संसद के निचले सदन यानी कि चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज का डेप्यूटी प्रेसिडेंट भी बनाया गया। इधर 2009 में नेशनल अलायंस के नेता फिनी ने इटली के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाया और इसे नाम दिया गया द पीपल ऑफ लिबर्टी। ये एक तरह से राइट विंग यानी कि दक्षिणपंथी नेताओं का जमावड़ा था। 2012 में उन्होंने गठबंधन का जो एक नया नेता चुनने का चुनाव था उससे इनकार कर दिया, तो मेलोनी और उनके साथियों ने इस गठबंधन को छोड़ दिया और एक अलग पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। मेलोनी अपनी पार्टी का नाम इंग्लिश में वी इटालियंस रखना चाहती थी, लेकिन उनके साथी और पार्टी के जो फाउंडर मेंबर थे फेबियो रामपेली, उन्होंने नाम सुझाया फ्रेटेली डिएटलिया यानी ब्रदर्स ऑफ इटली। ये इटली के राष्ट्रगान की जो पहली लाइन है वहां से लिया गया और ब्रदर ऑफ इटली के ज्यादातर नेता वही थे जो MSI में थे। पार्टी का हेडक्वार्टर और पार्टी का जो 3 रंगों वाला प्रतीक है वो लगभग वही है। 2018 के इटली चुनाव में मेलोनी की पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली को सिर्फ 4.4% वोट मिले। 2022 के आम चुनाव में 26% वोट मिले और देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। इसने संसद के निचले सदन की 400 सीटों में से 119 सीटें जीत ली। बर्लुस्कोनी की पार्टी फोर्जा इटालिया और कई अन्य दलों से गठबंधन किया और 2022 में मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। 2014 में एक टीवी शो चल रहा था। ब्रेक के दौरान मेलोनी ने केला खाया और उसका छिलका पास खड़े एक शख्स को असिस्टेंट समझकर पकड़ा दिया। ये शख्स थे टीवी जर्नलिस्ट एंड्रिया जियाम्ब्रुनो। इस मुलाकात के बाद दोनों करीब आ गए और 2015 से 2023 तक एंड्रिया के साथ मेलोनी लिव इन रिलेशनशिप में रही। 2016 में मेलोनी को एक बेटी हुई जिसका नाम जिनेव्रा है। 20 अक्टूबर 2023 को मेलोनी ने एंड्रिया के साथ अपने रिश्ते को खत्म करने का ऐलान भी किया। 2024 में फोर्ब्स ने मेलोनी को दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर महिला बताया। इसका 3 कारण आप मान सकते हैं। पहला तो यह कि इटली के 161 साल के चुनावी इतिहास में वो पहली महिला पीएम है। दूसरा, इटली में 1948 के बाद से 77 सालों में 68 सरकारें बदल चुकी है। वहां पर एक सरकार की औसत उम्र 16 महीने से ज्यादा नहीं है। इसके उलट मेलोनी एक कार्यकाल में देश की दूसरी लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम है। पहले नंबर पर तो सिल्वियो 2001 से 2005 तक तकरीबन 1400 दिनों तक पीएम रहे और मेलोनी 1300 से ज्यादा दिनों से पीएम है। मेलोनी की सबसे बड़ी ताकत उनकी पर्सनैलिटी भी है। वो राजनीतिक मंचों पर किसी नेता जैसी नहीं बल्कि आम लोगों जैसी होती हैं।
उनकी भाषा में बात करती हैं, कार्यक्रम के बाद लोगों से हंसी मजाक करती हैं, कई बार डांस करती हैं। जून 2024 में इटली में हुई G7 समिट में पीएम मोदी और मेलोनी की मुलाकात हुई। मेलोनी ने उनकी सेल्फी ली और सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, हाय फ्रेंड्स फ्रॉम #मेलोनी। बस फिर क्या था, मोदी और मेलोनी का नाम ये दोनों जोड़कर हैशटैग बन गया। वो जानती हैं कि उनका और पीएम मोदी का नाम जुड़ते ही सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ जाती है, ट्रोल्स आ जाते हैं और अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाने वाली इटली की पीएम इस ट्रेंड को बखूबी समझती है और यही कारण है कि हमेशा प्रधानमंत्री मोदी के साथ मोमेंट कैप्चर करने से वो कभी नहीं चूकती।